ग्रूम कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का उद्गम हुआ था 1961 में। तो एनसीईआरटी की मदद लेना तो डेफिनेटली बेहतर है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इनके साथ कोलैबोरेट किया और इनको कहा कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे। यानी कि ये कोलैबोरेशन का एक जादू बता रही हूँ मैं आपको कि एनसीईआरटी जो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसने आरएमएसए जो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था उनको बताया, उनके साथ कोलैबोरेट किया और उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, क्यूरिकुलम डेवलप करने में हेल्प की। उसके बाद इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए जो टीचर को एनहांस करने के काम आते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प किया और एनसीईआरटी ने एक पीएसी बनाया यानी कि प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। इस पीएसी यानी कि प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से एनसीईआरटी ने कुछ इनिशिएटिव्स और कुछ प्रोग्राम्स को अप्रूव किया कि ये प्रोग्राम हम अप्रूव कर रहे हैं, आप इनको इनिशिएट कीजिए। जब आरएमएसए उनके अप्रूवल पर किसी प्रोग्राम को या किसी इनिशिएशन को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, तो जो इन्होंने लक्ष्य लिया था एक अचीव करने का, ये इंश्योर करता है कि ये उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, उस लक्ष्य को अचीव कर लेगा। तो ये तो एनसीईआरटी का मैंने आपको फ़ायदा बताया। उसके अलावा और भी एजेंसीज़ हैं जो इनको हेल्प करती हैं ग्रूम करने के लिए, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप NUEPA कहते हैं। ये डेटा कलेक्ट करती है, फिर डिटेल प्लान बनाती है कि स्कीम को और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। स्कीम तो आपने बना ली है, आप पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या करिकुलम है, क्या पेडागोजीज हैं, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, और फिर उसमें किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि टास्क बड़ा है ना और टास्क प्रॉपर अचीव होना चाहिए। फिर DI, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। SCERT, जैसे NCERT नेशनल लेवल पर है, ऐसे ही SCERT स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर SIS, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, ठीक है, ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आता है और ये क्वालिटी को एक्सेस करता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ये जो IEDSS है, ये भी समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, SIS, ये क्वालिटी को एक्सेस करता है कि क्वालिटी को देखेगा और उसको और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारा RMSA जब कोऑर्डिनेट करता है NCERT के साथ और बाकी की एजेंसीज़ के साथ, तो इसको सपोर्ट तो मिलता ही है कि इसको RMSA के अंडर जो भी इसने टारगेट्स लिए हैं उनको कैसे फुलफ़िल करे। उसके अलावा इसको अलग अलग रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि वो किस तरीके का फेयर और इम्पार्शियल मेथड से पढ़ा सके, कितना फेयर हो जाए।